हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गतांक से आगे। महाराज प्रताप रुद्र भी अपने परिकर के साथ महाप्रभु के इस अद्भुत नृत्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। महाप्रभु का ऐसा अद्भुत नृत्य किसी ने आज तक कभी देखा नहीं था। जो लोग अब तक महाप्रभु की प्रशंसा ही सुनते थे, वे नर्तनकारी गौरांग को देखकर उनके ऊपर मुग्ध हो गए और जोरों से हरि बोल कहकर चिल्लाने लगे। इस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और गौर भक्त प्रेम में उन्मत्त होकर उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए चले। फिर महाप्रभु ने अपना एक स्वतंत्र ही संप्रदाय बना लिया। उन सातों संप्रदायों को एकत्रित कर लिया। श्रीवास पंडित, रमाई पंडित, रघुनाथ गोविंददास, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव और गोविंद, ये प्रधान गायक हुए और नृत्यकारी स्वयं महाप्रभु हुए। 14 ढोलों की गगनभेदी ध्वनि साथ ही भक्तों के हृदय सागर को उद्वेलित करने लगी। महाप्रभु के उन्मादी नृत्य से सभी दर्शक चकित रह गए। वे चित्र के लिखे से चुपचाप एकटक होकर प्रभु के अलौकिक नृत्य को देख रहे थे। आकाश में कोलाहल सा सुनाई देने लगा, मानो देवता भी अपने अपने विमानों पर चढ़कर प्रभु के नृत्य को देखने के लिए आकाश में खड़े हों। सभी भक्त महाप्रभु को घेर कर नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने थोड़ी देर में नृत्य बंद कर दिया। सभी बाजे बंद हो गए। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तब महाप्रभु अपने कोकिल कूजित कंठ से बड़ी करुणा के साथ जगन्नाथ जी की स्तुति करने लगे। भक्तों को भी प्रभु के स्वर मिलाने का अवसर मिला। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वंशनी वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामला, कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी, भारहरो मुकुंद, नहाम विप्रो न च नरपति, नार्पि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपति, नौ वनस्थो यतिर्वाम, किंतु प्रोधन्नि खिल परमानंद, पूर्णामृताब्दे गोपीर्भर्तुम पदम कमलो दारसाम दारसानो दासः। देवकी नंदन भगवान की जय हो, जय हो। वंशावतंस श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। मेघ के समान श्याम वर्ण वाले सुंदर सलोने श्याम की जय हो, जय हो। पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान मुकुंद की जय हो, जय हो। मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय, ना वैश्य और ना शूद्र। मैं ना तो ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ और ना सन्यासी। तब हूँ कौन? स्वतः प्रकाश स्वरूप निखिल परमानंद पूर्ण अमृत स्वरूप समुद्र रूप गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के पदकमलों के दासानुदासों का दास हूँ। दासानुदास यह पद समाप्त हुआ कि फिर झांझ, मृदंग और खोल स्वतः ही बजने लगे। रथ घर घर शब्द करके फिर चलने लगा। महाप्रभु फिर उसी भांति उद्यम नृत्य करने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में स्तंभ, स्वेद, पुलक, अश्रु, कंप, वैवर्ण, स्वर विकृति आदि सभी सात्विक विकारों का उदय होने लगा। उनके शरीर के संपूर्ण रोम एकदम खड़े हो गए। दांत कड़ाकड़ बजने लगे। स्वर भंग एकदम हो गया। चेष्टा करने पर ठीक ठीक शब्द मुख से नहीं निकलते थे। आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। पसीने का तो कुछ पूछना ही नहीं, मानो सुवर्ण के सुमेरी पर्वत से असंख्य नदियाँ निकल रही हों। मुख में से झाग निकलते रहे थे। कभी कभी लेट जाते, फिर उठ जाते और अलात चक्र की भांति चारों ओर घूमने लगते। प्रभु के उद्दंड नृत्य से रथ का चलना फिर बंद हो गया। भक्तगण महाप्रभु की ऐसी विचित्र अवस्था देखकर भय के कारण कांपने लगे। दर्शनार्थी महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए टूटे ही पड़ते थे। नित्यानंद जी को बड़ी घबराहट होने लगी। लोगों की
भीड़ प्रभु के ऊपर को ही चली आ रही थी। तब नित्यानंद जी ने अपने भक्तों की एक गोल मंडली बना ली और उसके भीतर प्रभु को ले लिया। महाराज ने भी उसी समय अपने नौकरों को फौरन आज्ञा दी कि इस भक्त मंडली के गोल को तुम लोग चारों ओर से घेर लो, जिससे और लोग इस मंडली को धक्का न दे सके। महाराज की आज्ञा उसी समय पालन की गई और भक्त मंडली की रक्षा का प्रबंध राज कर्मचारियों ने उसी समय कर दिया। महाराज प्रताप रुद्र भी अपने प्रधानमंत्री श्री हरिचंद्रकेश्वर के कंधे पर हाथ रखे हुए महाप्रभु के उद्दंड नृत्य को देख रहे थे। महाराज के सामने ही दीर्घकाय श्रीवास पंडित भाव में विभोर खड़े हुए थे। महाराज प्रभु के नृत्य को एकटक होकर देख रहे थे, किंतु सामने खड़े हुए श्रीवास पंडित बार बार झूम झूम कर महाराज के देखने में विघ्न डालते। राजमंत्री हरिचंदेश्वर उन्हें बार बार टोचते और वहां से हट जाने का संकेत करते, किंतु हरि सम मदिरा में मत्त हुए भक्त श्रीवास किसकी सुनने वाले थे। मंत्री जी बड़े आदमी होंगे तो राज्य के होंगे, भक्तों के लिए तो यहाँ सभी समान ही थे। बार बार टोचने पर भावावेश में भरे हुए श्रीवास पंडित को एकदम क्षोभ हो गया। उन्होंने आव गिना न ताव बड़े जोरों से कसकर एक झापड़ राज्य मंत्री चंदनेश्वर के सुंदर लाल कपोल पर जमा दिया। उस जोर के चपत लगते ही मंत्री महोदय अपना सभी मंत्रीपन भूल गए। गाल एकदम और अधिक लाल पड़ गया, संपूर्ण शरीर में झनझनी फैल गई। राजमंत्री हक्के बक्के से होकर चारों ओर देखने लगे। उस समय बेहोशी में उन्हें मान अपमान का कुछ भी ध्यान नहीं हुआ। गहरी चोट लगने पर जैसे रक्त को देखकर पीछे से दुख होता है, उसी प्रकार झापड़ खाकर जब राजमंत्री ने अपने चारों ओर देखा तब उन्हें अपने अपमान का भान हुआ। उसी समय उन्होंने अपने मंत्रीपने की तेजस्विता दिखाई। श्रीवास पंडित को उसी समय इसका मजा चखाने के लिए वे कर्मचारियों को कठोर आज्ञा देने लगे, परंतु बुद्धिमान महाराज ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? देखते नहीं ये भाव में विभोर हैं। आपका परम सौभाग्य है जो ऐसे भगवत भक्त ने भगवान के भाव में आपके कपोल को स्पर्श किया। यह इनकी आपके ऊपर असीम कृपा है। यदि हमें इनके इस झापड़ का सौभाग्य प्राप्त होता तो हम आज अपने को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते। आप अपने रोष को शांत कीजिए और महाप्रभु के कीर्तन रस का आस्वादन कीजिए। इस प्रकार महाराज के समझाने पर हरिचंदनेश्वर राजमंत्री शांत हुए, नहीं तो उसी समय रंग में भंग हो जाता। मालूम पड़ने पर श्रीवास पंडित बहुत अधिक लज्जित हुए। महाप्रभु को इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। वे उसी भाव से उद्दंड नृत्य कर रहे थे। न उन्हें लोगों का पता था, न राजा का तथा राजमंत्री का। वे जोरों से नृत्य करते, कभी किसी का आलिंगन कर लेते, कभी किसी का चुंबन करते, कभी किसी का हाथ पकड़कर ही नृत्य करने लगते। दर्शनार्थी प्रभु के चरणों के नीचे की धूली उठाकर सिर पर चढ़ाते। भक्त वृंद उस चरण रेणु को अपने अपने शरीर में मलते। इस प्रकार बड़ी देर तक महाप्रभु नृत्य करते रहे। नृत्य करते करते प्रभु थक कर बैठ गए और स्वरूप को आज्ञा दी कि किसी पद का गायन करो। गायनाचार्य दूसरे गौरचंद श्री रूप दामोदर गोस्वामी गाने लगे। सेई तपरान नाथ पाइनु, यहाँ लगी मदन दहन झूरी गेनु। पद के साथ ही साथ वाद्य बजने लगे। हरी हरी करके भक्त नाचने लगे। जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा और महाप्रभु भी नृत्य करते करते उसके आगे चले। अब प्रभु राधा भाव से भावान्वित हो गए। उन्हें भान होने लगा मानो श्री श्याम सुंदर बहुत दिनों के बिछोह के बाद मिलने के लिए आए हैं। इसी भाव से वे जगन्नाथ जी की ओर भांति भांति के प्रेम भावों को हाथों के द्वारा प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। अब उन्हें प्रतीत होने लगा मानो श्री कृष्ण आकर मिल गए हैं, किंतु इस मिलन में वह सुख नहीं है जो वृंदावन के पुलिन कुंजों में आता था। इसी भाव से विभोर होकर वे इस श्लोक को पढ़ने लगे।
नायिका पुनर्मिलन के समय कह रही है, जिस कौमार काल में रेवा नदी के तट पर जिन्होंने हमारे चित्त को हरण किया था, वे ही इस समय हमारे पति हैं। वही मधुमास की मनोहारिणी रजनी है, वही उन्मिलित मालती पुष्प की मन को मस्त कर देने वाली भीनी भीनी सुगंध आ रही है, वही कदम्ब कानन से स्पर्श की हुई शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। पति के साथ सुरत व्यापार लीला करने वाली नायिका भी मैं वही हूँ, और मन को हरण करने वाले नायक भी ये वे ही हैं। तो भी मेरा चंचरिक के समान चंचल चित्त संतुष्ट नहीं हो रहा है। यह तो उसी रेवा के रमणीक तट के लिए उत्कंठित हो रहा है। हाय रे विरह बलिहारी है तेरे पुनर्मिलन की। इस श्लोक को महाप्रभु किस भाव से कह रहे हैं, इसे स्वरूप दामोदर के सिवा और कोई समझ ही न सका। सबों के समझने की बात भी नहीं थी, उनके बाहर चलने वाले प्राण श्री स्वरूप दामोदर ही समझ भी सकते थे। इस भाव को एक दिन श्लोकबद्ध करके महाप्रभु के सम्मुख भी उपस्थित किया था। महाप्रभु उस श्लोक को सुनकर बड़े ही चकित हुए और बड़े ही स्नेह के साथ स्वरूप दामोदर की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, स्वरूप, श्री जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख नृत्य करते समय के हमारे भावों को तुम कैसे जान गए। यह श्लोक तो तुमने मेरे मनोभावों को एकदम प्रतिबिंब ही बनाकर रख दिया है। कुछ लज्जित स्वर में धीरे से स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना कोई अपने मनोगत भाव को समझ ही कैसे सकता है। महाप्रभु उस श्लोक की बार बार प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अहो कितने सुंदर भाव हैं, सचमुच कवित्व की भाव प्रदर्शन की पराकाष्ठा ही कर दी है। वाह। कुरुक्षेत्र में पुनः मिलने पर राधिका जी कह रही हैं, हे सहचरी, मेरे वे ही प्राणनाथ हृदय रमण श्री कृष्ण मुझे कुरुक्षेत्र में मिले हैं। मैं भी वही ब्रजभानु नंदिनी कीर्तिसुता राधा हूँ, और दोनों के परस्पर मिलने से संगम सुख भी प्राप्त होता है। किंतु प्यारी सखी, हृदय की सच्ची बात कहती हूँ, जिस वन में मुरली मनोहर की पंचम स्वर में बजती हुई मुरली की मनोहक तान सुनी थी, उस कालिंदी कूल वाले वन के लिए मेरा मन मधुप अत्यंत ही लालायित हो रहा है। यह भाव प्रभु के मनोगत भाव के एकदम अनुरूप ही था। इस प्रकार श्री राधिका जी के अनेक भावों को प्रकट करते हुए प्रभु रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलने लगे। उनके आज के नृत्य में जगत को मोहित करने वाली शक्ति थी। नृत्य करते करते एक बार महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के बिल्कुल ही समीप पहुँचे। महाराज ने इस सुअवसर को पाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। उसी समय प्रभु को ब्रह्म ज्ञान हुआ और ये कहते हुए कि राजा ने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरे जीवन को धिक्कार है, वे वहाँ से चले गए। इससे राजा को बड़ा क्षोभ हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आप क्षोभ ना करें, यह तो प्रभु की आपके ऊपर असीम कृपा ही है। प्रभु आपको कृतार्थ करने ही यहाँ तक आए हैं। इस बात से महाराज को संतोष हो गया। महाप्रभु अब रथ के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। वे स्वयं ही अपने हाथों से रथ को ढकेलने लगे। रथ घर घर हड़ हड़ शब्द करता हुआ जोरों से आगे बढ़ने लगा। महाप्रभु कभी बलभद्र जी के रथ के सम्मुख नृत्य करते, कभी सुभद्रा जी के रथ के सामने, और कभी फिर जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख आ जाते। इस प्रकार रथ के साथ नृत्य करते बलगंडी पहुंच गए। बलगंडी जाकर रथ खड़ा हो गया। अब भगवान के भोग की तैयारियां होने लगीं। श्रद्धावालु और अर्धासनी देवी के बीच में बलगंडी नामक एक स्थान है। वहाँ पर भोग लगाने का नियम है। उस स्थान पर जगन्नाथ जी करोड़ों प्रकार की वस्तुओं का रसास्वादन लेते हैं। राजा, प्रजा, धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष जो भी वहाँ होते हैं, सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का भोग लगाते हैं। जैसी जिसकी इच्छा हो, जो जिस चीज़ का भी भोग लगा सकता है, उसी चीज़ का लगाता है। मंदिर की भांति सिद्ध अन्न का भोग नहीं लगता। रास्ते के दाएं बाएं आगे पीछे वाटिका में जहाँ भी जिसे स्थान मिलता है, वहीं भोग रख देता है।
उस समय लोगों की बड़ी भारी भीड़ हो जाती है, उसे नियंत्रण में रखना महाकठिन हो जाता है। महाप्रभु भीड़ को देखकर समीप के ही बगीचे में विश्राम करने के लिए चले गए। भक्तवृंद भी प्रभु के पीछे पीछे चले। वाटिका में जाकर प्रभु एक सुंदर से वृक्ष की शीतल छाया में पृथ्वी पर ही लेट गए। मंद सुगंधित शीतल पवन के स्पर्श से प्रभु को अत्यंत ही आनंद हुआ। वे सुखपूर्वक एक पैर पर दूसरे पैर को रखे हुए लेटे थे। उस समय थकान के कारण अपनी कोमल भुजा पर सिर रखकर लेटे हुए महाप्रभु बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। वाटिका के प्रत्येक वृक्ष के नीचे एक एक दो दो भक्त पड़े हुए संकीर्तन की थकान को मिटा रहे थे। यह शीर्षक अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।